हाय गाइस, आई एम आर के गुप्ता फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है विद इन और इनसाइड। दोनों का मतलब होता है के अंदर। क्या होता है? के अंदर। लेकिन थोड़े थोड़े अंदर में क्या होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको मार्क्स कम मिल जाता है। तो दोनों का उपयोग मैं एकदम स्पष्ट और बहुत अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं। विद इन मतलब होता है के अंदर। इसका उपयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी के चारों ओर से घिरी हो, किसी के अंदर घिरी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कोई भी एक मकान किसी दीवार के अंदर घिरी हो। नंबर वन, कोई भी गमले के अंदर कोई वृक्ष हो, प्लांट्स हो, वहां पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप तालाब जानते होंगे, एवरीबडी नोज वेरी वेल अबाउट द पॉन्ड, कि वहां पर भी हम उपयोग कर सकते हैं जब कोई भी वस्तु किसी के अंदर घिरी हो। तो ध्यान रखना, वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? विद इन। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैं अपने स्वयं अपने आप में बोल रहा हूं कि आई एम स्टैंडिंग विद इन द डेंस ट्रीज, यानी घने वृक्ष के बीच में मैं घिरा हुआ हूं, है ना। तो ये घना वृक्ष है जिसके बीच में मैं घिरा हुआ हूं, तो वहां पर विद इन का उपयोग कर सकते हैं। द प्लांट्स आर, क्या बोलेंगे? द प्लांट्स आर विद इन द बुके, राइट। द प्लांट्स आर विद इन द बुके, गुलदस्ता के बीचों बीच में हैं प्लांट्स, वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? विद इन। तो हमने कहा जितने भी आपका वर्ष है, माह है, सप्ताह है, कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैं इस वर्ष के अंदर मैं आपसे मिल सकता हूं। I can meet you within this year. He can meet you within this month. तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। विदिन का उपयोग इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु किसी के अंदर घिरी हो वहाँ पर हम विदिन का उपयोग कर सकते हैं। तो वाटर इज ऑल्सो विद इन द पॉन्ड। द मेनी ट्रीज एंड अकेसियास प्लांट्स, अकेसिया मतलब होता है बबूल का पेड़, और आल्सो विद इन द डाइवर्सन, यानी बबूल का पेड़ पार के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, खेत में है, वी कैन से खेत, एवरीबडी नोज वेरी वेल अबाउट इट। तो खेत के अंदर है, यानी बबूल का पेड़ खेत के अंदर है और चारों ओर से पार है। तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? विद इन। ध्यान रखिएगा। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स अबाउट विच यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो उससे आप ज़्यादा स्पष्ट और बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, तो विद इन का उपयोग मैं आपको बता रहा हूं। विद इन मतलब होता है के अंदर, कोई कंफ्यूजन मत होइएगा। शिल्पा कीप्स हर ऑर्नामेंट्स डैश द लॉकर ऑफ सेफ। शिल्पा अपनी जेवर को, ऑर्नामेंट्स अपनी जेवर को कहाँ रखती हैं? लॉकर के अंदर रखती है। तो लॉकर आप जानते होंगे, लॉकर के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारा। राज विल रिटर्न हिज होम, राज अपना घर लौटेगा इस सप्ताह के अंदर, यानी विद इन दिस वीक। आप जानते होंगे मंडे टू संडे, यानी मंडे टू संडे राज कभी भी किसी भी दिन वो लौट सकता है। आई शेल डू फॉर यू, मैं आपके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा कि इस नियम के अंदर मैं आपके लिए जो भी है मदद करूंगा। ध्यान रखिएगा, आई शेल डू फॉर यू एवरीथिंग द रूल्स, यानी जो भी नियम कायदे कानून है, मैं 1 से लेकर 100 के अंदर में जो भी नियम कायदे कानून है, मैं यथाशक्ति उस नियम को पालन करते हुए आपके लिए मदद करूंगा। तो आवर हाउस इज एट कैराब नगर, हमारा घर कैराब नगर के अंदर है, कैराब नगर में है, जो कि कहां पर है? कुछ अमीर फैमिली के घर के बीचों बीच है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा घर कैराब नगर के कुछ अमीर खानदानों के, अमीर फैमिलियों के चारों ओर से घिरी हुई है। तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? विद इन। तो आवर हाउस इज एट कैराब नगर विद इन सम अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, राइट, फैमिलीज हाउस। तो यहां पर अपन उपयोग कर सकते हैं चारों ओर से घिरे होने पर, है ना। द पपिया प्लांट, पपीते के पौधे, इज डैश द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट,
जंगल में पपिया प्लांट अर्थात पपीते के पौधे अन्य कई प्रकार से पौधे के चारों ओर से घिरी हुई है। जो कोई भी चीज़ यदि घिरी होने पर हमेशा हम किसका उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम विदिन, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, विदिन मतलब होता है के अंदर। जब कोई चीज़ किसी के अंदर चारों ओर से घिरी होने पर हमेशा विदिन का उपयोग करते हैं। सॉरी। इनसाइड मतलब होता है के अंदर। इनसाइड का मतलब होता है जब कोई चीज बाहर से अंदर जाने की अंदर होने का संकेत हो। ध्यान रखिएगा, अंदर जा रहे हैं नहीं बोल रहा हूं, जाने में कोई गत्यात्मक होता है। जब कोई चीज अंदर जा रहे हो तब वहां पर इनटू का उपयोग करते हैं। मैंने बोला कब, जब कोई चीज बाहर से अंदर होने का संकेत हो, केवल इंडिकेशन दे रहा हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला स्वामी जी उस कंपार्टमेंट के अंदर है, मैंने उसको बता रहा हूं, जाने का संकेत नहीं दे रहा हूं, के अंदर है। मैंने बोला स्वामी जी इज इनसाइड दैट कंपार्टमेंट, राइट। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। द माउस इज इनसाइड दैट ब्यूरो, यानी चूहा उस मांद के अंदर है। तो किसी भी चीज को हम यदि इंडिकेट करें तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, ब्यूरो, इंडिकेट मीन्स वी कैन से इनसाइड। ओके, तो आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कोई भी चीज बाहर से अंदर होने का संकेत देते हो तो वहां पर हम इनसाइड का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए, सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग जस्ट, कुछ विद्यार्थीगण क्लासरूम के अंदर है। तो यहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, इनसाइड, राइट। द माइस आर डैश द ब्यूरो, यानी चूहे मांद के अंदर है। हम बता रहे हैं कि चूहे वो मांद मतलब होता है बिल, है ना। तो यहां पर किसका उपयोग करेंगे, इनसाइड। They went dash the house when it started rain. वे लोग घर के अंदर गए। फिर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ व्यक्ति घर के अंदर गए जब बारिश होना शुरू हुई। तो वहां पर बता रहे हैं क्या बताएंगे, इनसाइड। सम प्राइजेस आर डैश दिस बॉक्स, कुछ इनामें इस संदूक के अंदर है। मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूं कि कुछ इनाम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट, मे बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो कुछ इनामें इस संदूक के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, इनसाइड। अब देखिए, इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, दीवार में लिखा हुआ था कि द वे टू डैश दिस स्टेयर, यानी ये जो रास्ता है कहाँ गया है, सीधे अंदर। द वे टू इनसाइड दिस स्टेयर, यानी ये जो स्टेयर है, स्टेयर मतलब सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है सीधे अंदर की ओर जाता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इनसाइड। अब देखिए, द पुलिस डिड नॉट फाइंड एनीवन, पुलिस कोई भी व्यक्ति को नहीं मिला, पुलिस को कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। कहां नहीं मिला, इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर। तो ये हो गया हमारा। तो ध्यान रखिएगा, इनसाइड और क्या बताया मैं आपको, विद इन। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, विद इन मतलब होता है जब कोई चीज किसी के चारों ओर से घिरी हो। हमने बोला कि भाई साहब मैं आपसे इस सप्ताह मिलूंगा, आई विल मीट यू विद इन दिस वीक। तो ये मैंने आपको बताया। यहां पर देखिए, आपको लिख देता हूं मैं, विद इन। क्या बोलेंगे, विद इन। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने बताया शिल्पा कीप्स हर ऑर्नामेंट विद इन द लॉकर। आपसे शिल्पा अपनी लॉकर को तिजोरी में रखती है। राज विल रिटर्न हिज होम दिस वीक, राज अपने इस सप्ताह के अंदर अपने घर लौटेगा।
आई शेल डू फॉर यू एवरीथिंग, मैं आपके लिए जो भी नियम कायदे कानून के अंदर है मैं यथाशक्ति आपके लिए प्रयत्न करूंगा। अवर हाउस इज एट कैराब नगर विद इन द सम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होम, है ना, यानी कुछ अमीरों खानदानों के बीच में हमारा घर है, के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा, द पपैया प्लांट इज विद इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, यानी कोई भी पपैया प्लांट के चारों ओर अनेक प्रकार की जो पौधे हैं उसके मध्य हैं। तो ध्यान रखिएगा हम किसका उपयोग करेंगे, विद इन। ओके, नाउ इनसाइड, इनसाइड का उपयोग तो मैंने बता दिया कि जब कोई चीज बाहर से अंदर होने का संकेत हो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, इनसाइड। इनसाइड का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कभी भी इम्तिहान, कभी आपके एग्जामिनेशन में यदि इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा जो मैं बताया हूँ। और 100% मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन करवाए हैं, व्यापम, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है। एक्चुअली आई एम हैविंग 27 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के जो भी है उसे आप मेरे से शेयर कीजिए। मैं जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी है आपके प्रॉब्लम्स मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस वीडियो।